सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सांस के अंक के अंतर्गत विभिन्न विषयों के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। आज आत्मा के बारे में दयाल महाराज अपने विचार बता रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, जब पूर्ण ब्रह्म विचारिए तो सकल आत्मा एक, काया के गुण देखिए तो नाना वर्ण अनेक। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि यदि ब्रह्म के रूप से विचार करें, आत्मा के रूप से विचार करें, चेतन तत्व के रूप से विचार करें तो सकल आत्मा एक, तो सारी आत्माएं एक ही हैं। जिस प्रकार से जो चेतन शक्ति मेरे अंदर है वही चेतन शक्ति सभी प्राणियों के अंदर है। सभी सजीव प्राणियों के अंदर वही चेतन है। सब ये केवल आदमियों में नहीं, स्त्रियों के अंदर भी वही चेतना है। स्त्रियों में, आदमियों में नहीं, मतलब जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, कीट है, इन सब के अंदर वही चेतन तत्व है महाराज। तो दयाल महाराज कहते हैं कि जब पूर्ण ब्रह्म विचारे तो सकल आत्मा एक। यदि आत्मा के दृष्टि से विचार करें, यदि चेतन तत्व की दृष्टि से विचार करें, यदि प्राण शक्ति की दृष्टि से विचार करें तो सभी आत्माएं एक है। काया के गुण देखिए तो नाना वर्ण एक। और यदि शरीर की दृष्टि से देखें महाराज तो फिर अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई दुबला है, कोई पतला है। तो काया की दृष्टि से तो अलग अलग नजर आते हैं, परंतु आत्मा की दृष्टि से देखें, चेतन तत्व की दृष्टि से देखें तो सभी प्राणी एक ही है महाराज। संस्कृति में आता है कि एक एवं भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित है। एक ही आत्मा सभी भूतों के अंदर व्यापक है, स्थापित है। एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। वास्तविक बात तो यह है कि एक ही अनेक रूप के अंदर दिखाई दे रहा है। उदाहरण देते हुए बताते हैं, जैसे मान लो रात्रि हो और अलग अलग तरह के बर्तनों के अंदर पानी भरा हुआ हो, नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, घड़ा हो, और भी कोई चीज हो, तो उनके अंदर नदी में अलग प्रतिबिंब दिखाई देगा, समुद्र में अलग प्रतिबिंब दिखाई देगा, चंद्रमा का, तालाब में अलग दिखाई देगा, बाल्टी में अलग दिखाई देगा, टप में अलग दिखाई देगा। परंतु महाराज चंद्रमा तो एक ही है, केवल बर्तनों के कारण से प्रतिबिंब अलग अलग भासता है। ठीक इसी प्रकार से महाराज यदि आत्मा की दृष्टि से देखें तो सकल आत्मा एक, तो सभी आत्मा एक ही है महाराज। ये जो भिन्नता जो दिखाई दे रही है ये शरीरों के कारण से दिखाई दे रही है, ये बात दयाल महाराज बता रहे हैं। अब सत्संग के बारे में बता रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता हूं महाराज, मैं किसी की आलोचना करने का मेरा उद्देश्य है। आजकल जो सत्संग होते हैं महाराज, मजाक हो रही है, तमाशा हो रहा है, स्वांग बना बना करके अब कथाएं करते हैं। ये कोई कथाएं हैं? नाचना कूदना एक मनोरंजन हो गया महाराज, ये कोई कथा नहीं है। सत्संग के बारे में दयाल महाराज कहते हैं, भाव भक्ति उपजे नहीं साहिब का प्रसंग, विषय विकार छूटे नहीं सो कैसा सत्संग। भाव भक्ति उपजे नहीं, जिस सत्संग में जाकर के भाव, परमात्मा के प्रति भाव पैदा न होवे, भक्ति पैदा न होवे, तो वो कैसा सत्संग है महाराज। भाव भक्ति उपजे नहीं साहिब का प्रसंग, अब विषय विकार छूटे नहीं सो कैसा सत्संग। और विषय विकार नहीं छूटे महाराज तो वो सत्संग कैसा है। सत्संग में जाने का तो मतलब ये है महाराज, हमारे अंदर अपने स्वाध्याय करने की क्षमता आ जाए,
स्वाध्याय का मतलब पुस्तक पढ़ने से नहीं है, अपना अध्ययन करना कि मैं किधर जा रहा हूं, मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं या गलत रास्ते पर जा रहा हूं, मेरी कमाई के साधन सही हैं या गलत हैं। क्या बताएं महाराज, एक बार मैं किन्हीं साधुओं के साथ में किसी एक व्यक्ति के पास घर पर गया। वो व्यक्ति क्या कहता है उनको कि महाराज मेरा सारा नंबर झूठ पर आधारित है, नंबर 2 पर आधारित है, मेरा तो धंधा यही है महाराज। तो पता है वो साधु क्या कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम तो साधुओं को भेंट दे दिया करो, साधुओं को खिला दिया करो, तुम्हारा नंबर 2 भी 1 में हो जाएगा। अरे ये कोई तरीका हुआ? मैंने तो कह दिया साहब कि देखो वास्तविक बात तो यह है कि तुम्हारे को 2 नंबर का धंधा छोड़ देना चाहिए, ये बेईमानी का धंधा तुम्हारे को छोड़ देना चाहिए। तो महाराज आजकल के साधु तो इस प्रकार से हो गए। अरे साधु काहे के महाराज, उनको स्वयं को ज्ञान नहीं है, बस खाली उछल लिया, कूद लिया, गा लिया, बजा लिया और दुनिया मूर्ख है। तो दयाल महाराज कहते हैं कि भाव भक्ति उपजे नहीं साहिब का प्रसंग, विषय विकार छूटे नहीं सो कैसा सत्संग। यदि हमारे को यदि अपने बारे में ज्ञान नहीं हुआ, हमारे विषय विकार नहीं छूटे महाराज, तो वो काहे का सत्संग है। और आजकल के महाराज सब बस उछल कूद के ही जो है सत्संग हो रहे हैं सारे। चलो वस्तु अब और बात कहते हैं जो भी आजकल दिखाई दे रही है। वासन विषय विकार के तिनको आदर मान, संगी सिरजनहार के 300 घरों गुमान। क्या देखा जाता है? वासन विषय विकार के तिनको आदर मान। जो विषय विकारों के आश्रय स्थल हैं, जो विषय विकारी व्यक्ति हैं, उनको आदर मान दिया जा रहा है। और संगी सृजनहार के 300 घरों, जो साधु हैं उनके साथ में गर्व करना, गुमान करना। क्या बताया जाए महाराज, ज्यादा बोलते हैं तो आलोचना होती है, परंतु साधु आश्रम के अंदर इन नेताओं का क्या काम? इनको क्यों महत्व दिया जाए? साधु आश्रमों का तो काम ये है कि जो साधु आवे उनका महत्व दिया जाए। हमारे गृहस्थ जीवन में भी हम देखते हैं कि जो हमारे भाईबंध वगैरह हैं उनको ज्यादा महत्व देंगे और साधु को महत्व कम देंगे। तो दयाल महाराज कहते हैं कि वासन विषय विकार के तिनको आदरमान। ये दुनिया जो है विषय विकारी व्यक्तियों को आदरमान देती है और जो साधु हैं उनसे गर्व करते हैं, गुमान करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं महाराज। संत लोग कहते हैं हरिजन से ती रूठना, परमात्मा के व्यक्तियों से तो रूठना, और संसारी सो ने, और सांसारिक व्यक्तियों से स्नेह। तेनर कदे न नीवजे जो कालर का खेत, उनका उद्धार कभी नहीं होगा। जिस प्रकार से कालर खेत के अंदर बीज नहीं उगता है, जिस प्रकार से ऊसर भूमि के अंदर बीज उत्पन्न नहीं होता है, इसी प्रकार से जो व्यक्ति सांसारिक विषय विकारों से युक्त व्यक्तियों को महत्व देते हैं और साधुओं को महत्व देते हैं, उनका उद्धार नहीं होता। साधुओं को महत्व नहीं देते हैं, उनका उद्धार नहीं होने वाला है। और कहते हैं दयाल महाराज, ये दुनिया कैसी है, अंधे को दीपक दिया तो भी तिमिर न जाए, सोधी नहीं शरीर की तासन का समझाए। यदि अंधे आदमी को दीपक देवे तो क्या उस व्यक्ति का अंधकार नष्ट हो जाएगा? क्या उसको दिखाई देने लग जाएगा? नहीं। सोधी नहीं शरीर की तासन क्या समझाए।
तो जिनको अपने शरीर की सोधी नहीं है, जिनके अंदर सद्बुद्धि नहीं है, जो दुर्मति से युक्त है, उनको समझाने से क्या फायदा महाराज, बेकार है। जैसे अंधे को दीपक देने से कोई लाभ नहीं है, इसी प्रकार से जो व्यक्ति दुर्मति से युक्त है, जो घमंडी है, जो अभिमानी है, जो निर्गुणी है, जो गुण नहीं मानते हैं, उनको उपदेश देने से क्या फायदा। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है महाराज, एक बार एक व्यक्ति ने अमावस्या के दिन रात्रि को एक अंधे आदमी को भोजन के लिए बुलाया, भोजन कराया, और फिर जाते समय क्या कहा सूरदास जी को कि सूरदास जी जाओ, और एक लालटेन उनको पकड़ा दी कि सूरदास जी लालटेन ले जाओ और अपने घर जाओ। सूरदास ने कहा कि तुमने भोजन कराया है, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे साथ में ये मजाक क्यों कर रहे हो। गृह स्वामी ने कहा कि आपके साथ में कौन सा मजाक किया, कि मेरे को लालटेन देने से क्या फायदा, मेरे को तो दिखाई नहीं देता है, मेरे लिए तो दीपक होना और न होना बराबर है। तो उसने कहा कि महाराज मैं जो है आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं, अमावस्या की रात है, आपको लालटेन इसलिए दे रहा हूं मैं कि ताकि जो है कोई दूसरा आदमी तो देख ले, अंधेरा है, कि भाई कोई आदमी आ रहा है तो कम से कम टकरावे तो नहीं। अंधे के दिमाग में झसकी, बात तो बिल्कुल सही कहा। वो लालटेन लेकर के चला महाराज, अंधा आदमी, संयोग से रास्ते के अंदर वो लालटेन बुझ गई। अब जब लालटेन नहीं होती थी तब तो जो है वो सूरदास अपनी लाठी को बजा बजा करके जोर से हरे राम इस प्रकार से करके चलता था ताकि दूसरे आदमी को मालूम पड़ जाए कोई आदमी आ रहा है। अब उस दिन तो उसके हाथ में लालटेन थी तो वो तो अकड़ के चलने लगा। इतने में क्या हुआ कि एक साइकिल वाला आया और उसके टक्कर लगाया। उसने कहा कि दिखाई नहीं देता है क्या, अंधे ने कहा। उसने कहा कि अंधेरा है, दिखाई नहीं दिया, सॉरी। उसने कहा लालटेन नहीं दिखाई दी, फिर लालटेन तो बुझ गई। ठीक, ये दृष्टांत है महाराज। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं महाराज, किसी ग्रंथ को लेकर के, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे वाणी हो, चाहे उपनिषद हो, ये लालटेन है परंतु ये बुझ गई, इसका हमारे को ज्ञान नहीं है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से उसे अंधे की टक्कर होगी, इसी प्रकार से टकराते रहते हैं महाराज। हमारे को ज्ञान होना चाहिए महाराज, हमारी लालटेन जलती हुई रहनी चाहिए, ज्ञान रूपी दीपक जलता हुआ रहना चाहिए। और जो मूर्ख आदमी है उनको उपदेश देने से क्या फायदा, ये बात दयाल महाराज बता रहे हैं। और कहते हैं दयाल महाराज, कहिए कुछ उपकार को माने अवगुण दोष, अंधे कूप बताइया सत्य न माने लोग। कहिए कुछ उपकार को, हम दुनिया को अच्छी बात बताते हैं, उनके हित की बात बताते हैं, परंतु दुनिया जो है उसको अवगुण के रूप में लेती है, उसको सही नहीं मानती है। कैसे नहीं मानती है, उदाहरण देते बताते हैं कि अंधे को बताइया सत्य न माने लोग। जैसे मान लो कोई अंधा होए और वो कहीं जा रहा होए और उसको कोई कहते सूरदास जी उधर मत जाना, उधर कुआं है, तो वो सूरदास उस बात को नहीं मानता है, कुएं में गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार से महाराज ये संसारी लोग इस प्रकार के हैं कि इनको जो संतों ने बता दिया कि वासना जो है ये कुआं है और इसमें तुम यदि गिरोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा, पर और तुम क्लेश दुख पाओगे, वासना के चक्कर में पड़ोगे। परंतु महाराज कोई भी लोग जो है सत्य नहीं मानता है। इतनी बार मना करने के बावजूद भी, उपदेश देने के बावजूद भी विषय विकार छूटते नहीं है महाराज।
अच्छी नहीं लगती है ये बात। इस प्रकार से दयाल महाराज इन साखियों के अंदर ये बताते हैं कि आत्मा की दृष्टि से सब एक है। जिस सत्संग के अंदर भाव भक्ति नहीं पैदा हुए वो सत्संग बेकार है। संसार के अंदर साधुओं को महत्व देना चाहिए, विषय विकारी व्यक्तियों को महत्व नहीं देना चाहिए। और जो निर्गुणी है, जो मदांध है, जो दुर्गुणी है, उनको उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। ये बातें दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्य राम।